हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जीएस। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th और क्लास 12th के बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज सबसे पहले अपना हम क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे को अपने बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना है, वो इन शॉर्ट नोट्स को, इन वन शॉट को देखकर अपने मार्क्स अच्छे ला सकता है। और जिन बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 के बारे में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहली हेडिंग जैसी हमारी बेटा डली है, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी जब किसी भी रिएक्शन में कोई केमिकल चेंज आता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। यानी जब हमारे फूड का बॉडी में डाइजेशन होता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी जब आयरन पर रस्ट लग जाती है, तो यानी रस्टिंग ऑफ आयरन और फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो ये एग्जांपल है हमारे केमिकल रिएक्शन की। अब बात करते हैं अपने हम केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बायोलॉजी सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। यानी हम केमिकल इक्वेशन में ये देखते हैं कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरह से उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपके सामने लिखा है, मैग्नीशियम बर्न इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड टू बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। यानी जब हम मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जैसा आपको आगे दिखाया गया है। जैसे कि हमने अपने पास मैग्नीशियम लिया और हमने इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो हमारा बना मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो हमने ये केमिकल रिएक्शन कराई, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस को उनके सिंबल के साथ दर्शाया, यानी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करा। इसी को हमने बोला केमिकल इक्वेशन। आगे लिखा है, वी कैन ऑब्जर्व or recognize a chemical reaction by observing change in state, color, by evolution of gas और by change in temperature। यानी हम कैसे पहचान करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो याद रखना, कभी भी अगर स्टेट में चेंज आता है, यानी अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका मतलब है वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में कलर बदल जाता है, तो वो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। या किसी रिएक्शन में गैस एवेल्युएट होती है, या फिर टेम्परेचर बदल जाता है। ये हमारे केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के पैरामीटर होते हैं, कि अगर किसी भी रिएक्शन में स्टेट, कलर और गैस और टेम्परेचर बदलता है, तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। आगे लिखा है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। एग्जांपल, इफ वी यूज गैस, लिक्विड, सॉलिड और एक्वस। यानी अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस मिली होती हैं। जैसे कि अगर हम स्मॉल जी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गैस। अगर हम स्मॉल एल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिक्विड। एस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड, और ए क्यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्वस फॉर्म। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। तो हम बात करते हैं अपनी बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग का मतलब होता है संतुलन के बारे में, कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस लेक्चर से, इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आइए बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में। तो वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन so that number of atoms of each element involved in the reaction remain same at the reactant and product side। यानी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन ये कहती है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट साइड पर और रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए। यानी जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, जिनको हम अपना लेफ्ट साइड लिखते हैं, वहां पर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन।
जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है Fe प्लस H2O बनता है हमारा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, और H2 कैन बी रिटेन एज, और हाइड्रोजन हमारी निकल जाती है। अगर हम बात करें इस रिएक्शन के अंदर, ये हमारी ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये इम्बैलेंस रिएक्शन है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है, जिसमें हमारे जो Fe है उसमें एक दिया है रिएक्टेंट साइड पर और दो दिए हैं हमारे प्रोडक्ट साइड पर। तो अगर हम इस रिएक्शन को करना चाहें तो हम इसको बैलेंसिंग किस तरह करते हैं, हमें Fe के आगे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है और H2O के आगे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और फिर यहाँ पर हमारे Fe2O3 और 4H2 निकल जाता है। इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आगे बात करते हैं अपने हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो याद रखना बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है। इस एग्जाम्पल में हमारे सामने कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, यानी मेरे सामने इस केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस रखे गए हैं, जिसमें मेरा पहला सब्सटेंस है, पहला रिएक्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा सब्सटेंस है वाटर। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों बना देते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इसमें दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन फॉर्मेशन कितना हुआ, सिर्फ एक सब्सटेंस का हुआ। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट washing walls. It react with CO2 to form calcium carbonate and gives a shiny finish to the walls. यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक प्रॉपर्टीज है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। ये हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टीज है। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसका एग्जाम्पल। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल के बारे में। जैसा कि लिखा है बर्निंग ऑफ कोल, यानी अगर हम कार्बन को जलाते हैं तो देखिए अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें CO2 मिलती है और हीट और लाइट मिलती है। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ वाटर, या वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वाटर का फॉर्मूला सब जानते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास दो रिएक्टेंट आ गए, लेकिन वाटर हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस आ गया, इसलिए ये भी एक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं अपने हम दूसरी टाइप की रिएक्शन की, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। जैसा कि लिखा है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, यानी प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है और हीट भी रिलीज होती है। इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं, एक नॉर्मल बात करूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल लिखा हमारे सामने CH4 और ऑक्सीजन। जब हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। आगे लिखा है रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, जो ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन हमारा कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, जब कोई भी वेजिटेबल कंपोस्ट में बदलती है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल होती है। आगे थर्ड टाइप की रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आगे बात करते हैं अपनी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो जैसा कि लिखा है द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी थ्री टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहला टाइप है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल यानी थर्मल का मतलब होता है हीटिंग, टेम्परेचर, यानी व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, यानी जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आपके सामने आगे एग्जाम्पल भी हमारे सामने लिखे हुए हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, यानी इसमें हमारे सामने एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, हम फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है।
ऐसे हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसी तरह से हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमारा लेड का ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। यानी हमारी जो तीनों रिएक्शन हैं, ये तीनों रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रही हैं। और आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए कि सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस इसमें डिकम्पोज हो रहा है और वो भी हीट की प्रेजेंस में, इसलिए इसका नाम रखा गया है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। आप अपने एग्जाम के लिए कोई सा भी एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दूसरी टाइप की रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की जा रही हो। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होती है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर को इलेक्ट्रिक करंट के पास कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस इवेल्युएट होती है। तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे सामने एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें मैंने आपको डायग्राम बनाया है। इसमें वाटर है, इसमें एनोड लगा है, कैथोड लगा है, 6 वोल्ट का हमारा करंट है, इसमें एक स्विच लगा है। ठीक है, जब ये वाटर, हम इसको वाटर को बॉयल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में तो हाइड्रोजन इवेल्युएट होती है और ऑक्सीजन गैस भी इवेल्युएट होती है। तीसरी हमारे टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइटिक का मतलब होता है टूटना और डिकम्पोजिशन का मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाना। तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय लाइट, यानी जब कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में कराई जाती है और कोई सब्सटेंस लाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने एग्जांपल है AgCl का। AgCl को हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। अगर हम इस सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक अगला एग्जाम्पल है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। अगर हम AgBr को भी सनलाइट में रखते हैं तो Ag और Br2 बनता है, यानी AgBr और AgCl दोनों ही लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, द अबव टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इन दोनों रिएक्शन का व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है। यानी हम जो फोटोग्राफ लेते हैं, जो हम व्हाइट फोटो लेते हैं, जो हम ब्लैक फोटो लेते हैं, इन दोनों रिएक्शन का ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। आपसे एक नंबर में पूछ सकते हैं कि बताइए ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें हम ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो याद रखना, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन को हम व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में लेते हैं। ये वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स। आगे हम बात करते हैं अपनी हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। पहले हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो जाहिर सी बात है ये अपोजिट होगा उसका, जिसमें एनर्जी देना पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि लिखा है, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हीट की रिक्वायरमेंट होती है या लाइट की रिक्वायरमेंट होती है या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे सामने है बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो बेरियम क्लोराइड बनता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो आइए बात करते हैं फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नाम से पता चलता है डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसा कि लिखा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है। जैसे कि हमारे सामने आयरन है और आयरन रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। जब ये आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिस वजह से ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर हमारा सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये एक एग्जाम्पल
हमने ग्राफिकली भी आपको दिया है। जैसा कि इसके अंदर लिखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक स्टैंड है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और हम इसमें आयरन डाल देते हैं तो आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर अलग कर देता है। उसके बाद में आगे लिखा है द नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एड। यानी जो नेल्स होते हैं वो कभी कभी हमारे ब्राउनिश इन कलर हो जाते हैं क्योंकि ब्लू कलर जो आता है वो कॉपर सल्फेट की वजह से आ जाता है। उसके बाद में हमारे कुछ अदर एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बना देता है। ऐसे ही लेड कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है और लेड क्लोराइड बना देता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब ये है कॉपर सल्फेट अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाता है और कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है। हाई रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। आगे लिखा है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। यानी जिंक और जो लेड है ये हमारे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसी वजह से ये अपने कंपाउंड से हट जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल नॉन रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। कॉमन सी बात यह है, एक एग्जांपल याद रख लो जिंक और कॉपर सल्फेट का, जिससे जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। आगे बात करते हैं अपना हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी एक हम पढ़ के आए डिस्प्लेसमेंट, एक हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी इसमें दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। नाम से पता चलता है। तो जैसा कि लिखा है द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। यानी इसके अंदर दो अलग अलग एटम्स एक्सचेंज होंगे, बदले जाएंगे, उसी को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, यानी बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है। और या आप ये कह सकते हो सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है, जिससे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। यानी दोनों ही एटम्स अपनी जगह छोड़ देते हैं और नए नए दो कंपाउंड बना देते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है, आगे हम बात करते हैं अ वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू अबव रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है। द इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और इस इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी बेरियम सल्फेट जो है आपका एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बना ऊपर वाली रिएक्शन में और ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है और इस इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। आगे बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो याद रखना एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है और वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखना फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट। ऐसी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो लेड आयोडाइड बनता है जो एक एक्वस फॉर्म में बनता है और ये प्रेसिपिटेट बनाता है और इसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अगली हेडिंग है हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सब जानते हैं इसके बारे में। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। यानी जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन को हम ऐसे पहचान सकते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे लिखा है व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स इफ दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस देन अगेन कॉपर बिकम्स ब्राउन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। यानी जब हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। यानी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रही है तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का आप उल्टा कर सकते हो, अपोजिट कर सकते हो रिडक्शन के अंदर। तो रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन।
यानी रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब बात आती है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत अच्छा टाइप है हमारा केमिकल रिएक्शन का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है रेडॉक्स रिएक्शन, ज़्यादातर पूछा जाता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन याद रखना, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, उन्हीं को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी रिडॉक्स, रिडॉक्स के नाम से पता चलता है, शुरू के 3 वर्ड बताते हैं रिडक्शन, लास्ट के 2 वर्ड बताते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम जो होता है, एक रिएक्टेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। जैसे कि हमारे सामने एक एग्जांपल रखा है जिसमें हमारा कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। जब हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो कॉपर बन रहा है और H2O बन रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था लेकिन पेरोक्सो साइड पर वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना और इधर कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, जिससे हमारा वाटर बन जाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये होती है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि अगली रिएक्शन दी है जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ, जिसमें जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, यानी जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, जिससे जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो गया और ये रिएक्शन हमारी रिडक्शन कहलाएगी, और कार्बन कार्बन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अगली रिएक्शन और दी है मैंने एग्जाम्पल के लिए, मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है और जब हम प्रोडक्ट साइड पर देखते हैं तो मैग्नीज के पास क्लोरीन आ जाता है, इसका मतलब है मैग्नीज का रिडक्शन हो जाता है। और अगली रिएक्शन हम बात करें हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तब जाकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना, और हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ, तब जाकर वाटर बना। तो ये थी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं अपना कोरोजन के बारे में, यानी इस चैप्टर के अपने हम लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है कोरोजन, और बहुत ज्यादा हमारा एग्जाम में कोरोजन आता है। कोरोजन का मतलब होता है सिंपली जंग लगना, यानी जब हम किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को अपनी मॉइस्चर वाली सरफेस पर रख देते हैं तो वो धातु में, उस मेटल में जंग लग जाती है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। जैसा कि लिखा है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स एटसेट्रा, यानी जब कोई मेटल इस अपने अराउंड मॉइस्चर से, एसिड से अटैक्ड हो जाती है, उस पर आक्रमण हो जाता है और वो खराब हो जाती है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, यानी जब हम आयरन को खुली जगह पर रख देते हैं, जैसे कि हम आयरन को अगर मॉइस्चर वाली कंडीशन में रख देते हैं तो आयरन के ऊपर जंग लग जाती है, उसी जंग लगने को हम कोरोजन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अगर सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, यानी अगर हम सिल्वर को बहुत दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो सिल्वर पर काली काली परत लग जाती है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक नंबर के लिए आता है बस, बहुत अच्छा टॉपिक है। रेंसिडिटी का मतलब होता है व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। यानी रेंसिडिटी का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास जो खाना होता है, जो हमारा फूड होता है, अगर हम उस फूड को, अगर हम उस ऑयली फूड को कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए रख देते हैं खुली जगह पर, तो वो हमारा खाना ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और जिससे हमारे खाने की स्मेल और टेस्ट भी बदल जाता है। यानी रेंसिडिटी का सिंपली मतलब है, जब आप खाने को कुछ देर के लिए छोड़ देते हो, उस ऑयली फूड को कुछ देर के लिए छोड़ देते हो, तो वो ऑयली फूड हमारा खराब हो जाता है, उसका स्मेल, उसमें स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब आप अपने खाने को बचाने के लिए, खाने को खराब होने से बचाने के लिए उस खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, जिससे हमारा खाना खराब नहीं होता। तो ये था क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकता है और अपने बोर्ड पेपर की आसानी से तैयारी कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपको पूरी साइंस की क्लास 10 की चैप्टर वाइज वन शॉर्ट वीडियो देता रहूंगा। थैंक यू वेरी